हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का समकालीन जो भारत पुस्तक है उसका अध्याय प्रथम, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो ये शुरू करते हैं। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन ऐसी वस्तु होती है जो आवश्यकता को पूरा करती है। यानी कोई वस्तु संसाधन तब ही कही जाएगी जब वो किसी आवश्यकता को पूरा करती है। संसाधनों के बारे में एक बात और है, अन्य बात है कि संसाधन उस वस्तु को कहेंगे जिसका मूल्य हो या किसी का आर्थिक महत्व हो। यानी कोई वस्तु संसाधन तब बनेगी जब उसका आर्थिक पहलू हो, चाहे कोई उद्योग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी संसाधन हो, उसका जब तक मूल्य नहीं होगा, उसकी कोई प्राइस नहीं होगी, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। इन संसाधनों के बारे में एक बात कही जाती है कि मानव कौन है? मानव संसाधनों का जनक है। अब ये बात क्यों कही गई है? इसलिए कही गई है क्योंकि जो संसाधन है उन संसाधनों का मनुष्य के लिए उपयोग में किसने बनाया? खुद मनुष्य ने ही बनाया है। संसाधन प्रकृति की देन है। भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सभी प्रकृति की देन है, लेकिन इनका सही में उपयोग किसने किया है? मानव ने। अगर इस धरती पर मानव नहीं होता तो इन संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधनों का जनक कौन है? मानव है। मानव ने संसाधनों को अपने अनुरूप उपयोग किया है। ठीक है, आगे इस पार्ट में हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है? वर्गीकरण से अभिप्राय है विद्यार्थियों भी इसके कितने प्रकार हैं। संसाधनों को हर चीज के प्रकार होते हैं, अलग अलग छोटे बड़े प्रकार होते हैं, उसी प्रकार संसाधनों के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम संसाधनों का उत्पत्ति के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर किसके आधार पर पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है हमारा अजैव संसाधन। और जैव और अजैव संसाधन में क्या अंतर है? परीक्षा में यहीं से प्रश्न पुटअप होगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन है जो जैव मंडल जीवों से संबंधित है, यानी सजीवों से। सजीव जैसे पेड़ हो गए, वनस्पतियां हो गई, मानव हो गया, ये जो संसाधन है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, जैव संसाधन। आगे देखें अजैव संसाधनों को। अजैव संसाधन वे संसाधन है जो निर्जीव हैं, यानी निर्जीव चीजों से, ठीक है, निर्जीवों से जिन संसाधनों की उत्पत्ति हुई है उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, और जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सभी हैं वो किसके अंदर आते हैं? अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो सजीवों से बनते हैं। अब देखते हैं संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का दूसरा प्रकार है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है जो किसी का मालिक हो, यानी वे संसाधन जिन पर किसी का अधिकार हो। अधिकार, ठीक है। इनके अंदर चार प्रकार के संसाधन हैं। कितने प्रकार हैं? इसको चार प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहला नाम आता है व्यक्तिगत का। किसका नाम आता है? व्यक्तिगत का। व्यक्तिगत
व्यक्तिगत संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? व्यक्तिगत का मतलब है वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी एक निजी संपत्ति। हम इसको क्या बोल सकते हैं? निजी बोल सकते हैं, निजी यानी पर्सनल, ठीक है ना। जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, जैसे खेत हो गया, कृषि भूमि जिसको हम बोलते हैं कृषि भूमि। अब प्रत्येक किसान के पास अपनी खुद की भूमि होती है ना, प्रत्येक किसान है उसके पास अपनी अपनी भूमि होती है, तो ये व्यक्तिगत हो गया। दूसरा प्रकार है इसका सामुदायिक। दूसरा प्रकार है सामुदायिक। सामुदायिक, अब सामुदायिक का मतलब क्या होता है? सामुदायिक का मतलब होता है एक समुदाय, एक विशेष क्षेत्र या वर्ग, यानी जैसे गांव या शहर से मान लेते हैं हम, गांव या शहर या एक समुदाय से जुड़े हों। जैसे अब तालाब हो गया, तालाब, अब गांव के अंदर एक तालाब है, उस तालाब पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तालाब क्या होता है? सार्वजनिक होता है। कोई जल ग्रह होता है, जल ग्रह, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं? सामुदायिक होते हैं। जैसे कोई सामुदायिक भवन हो जाता है, कोई सरकार के द्वारा या गांव के सभी लोगों द्वारा कोई भवन बनाया गया है, तो वो सामुदायिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ये स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार हो गए। तीसरा प्रकार है हमारा राष्ट्रीय। तीसरा प्रकार क्या है? राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्वामित्व के संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का मतलब होता है एक देश से। क्या मतलब होता है? एक देश से। राष्ट्र का मतलब एक देश हो गया। अब राष्ट्र एक देश का, इसे हम परिभाषा को आसानी से बना सकते हैं भी एक देश की भौगोलिक सीमा में, एक देश की भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में जो संसाधन होंगे, भौगोलिक सीमा में जो संसाधन होंगे उन पर किसका अधिकार होगा? राष्ट्र का, यानी उससे देश का होगा। जैसे भारत की सीमा है, अब इस सीमा के अंदर यहाँ पर हमें कोयला मिल रहा है, यहाँ पर हमें कोई और खनिज मिल रहा है, तो इन सब पर किसका अधिकार होता है? भारत सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। राष्ट्र हो गए। इसके बाद चौथा और अंतिम प्रकार है स्वामित्व के आधार पर, उसका है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व के संसाधन। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जो किसी एक देश से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, जो किसी एक देश से संबंधित नहीं है, जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, तो कोई भी देश उन पर यह नहीं कह सकता ये संसाधन है मेरा है। जो जलीय सीमा है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका जलीय सीमा। जो समुद्र की सीमा होती है उसके ऊपर किसी का एक अधिकार नहीं है। कुछ हद तक कह सकते हैं भी कुछ समुद्री भाग है वो किसी देश का हो सकता है, लेकिन पूरा समुद्र किसी का भी नहीं। इन पर कौन अधिकार रखती है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अलग अलग जो संघ है वो उन पर अधिकार रखती है अंतरराष्ट्रीय संसाधनों पर। अब किसी समुद्री क्षेत्र है, मान लीजिए भी कोई महासागर है, उसके अंदर कोई संसाधन मिलता है तो उस पर एक देश का अधिकार नहीं होता है, उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है जिसे, वो उसके ऊपर निर्णय करती है। ये हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।